उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। इतनी पुरानी कि लोग कहते थे वहां रात में रोने की आवाजें आती हैं। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। लेकिन शहर से आया एक लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। आरव एक यूट्यूबर था। उसे हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद था। जब उसे उस हवेली के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया, आज रात मैं वहीं रुकूंगा। हाँ। हवेली का पहला डर। रात के करीब 9 बजे आरव कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली बाहर से टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा अपने आप हिल रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन आरव हंसा। ये सब हवा का असर है दोस्तों। वो अंदर चला गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। पुरानी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और एक बहुत बड़ा झूमर। तभी धड़ाम, ऊपर से कुछ गिरा। आरव डर गया, लेकिन कैमरा ऑन था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। कदमों की आवाज। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, टक टक टक, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसका कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और आंखों में आंसू। फिर गायब। आरव का गला सूख गया। दोस्तों, आपने देखा क्या? ऊपर एक कमरा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। ताले पर लिखा था, इसे कभी मत खोलना। अब आरव की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने लोहे की रॉड उठाई और ताला तोड़ दिया। चटाक! दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर पूरा कमरा साफ था, जैसे कोई आज भी वहां रहता हो। कमरे में एक पुरानी डायरी रखी थी। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। डायरी एक लड़की की थी। उसका नाम था मीरा। मीरा इसी हवेली में रहती थी। आज से 25 साल पहले उसके पिता बहुत अमीर जमींदार थे, लेकिन बहुत क्रूर इंसान। मीरा को गांव के एक गरीब लड़के से प्यार हो गया था। जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने उस लड़की को मरवा दिया और मीरा को इसी कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों तक वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और एक रात वहीं उसकी मौत हो गई। रिप्ड। असली डर। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरव घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा क्यों खोला? आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके होश उड़ गए। वही लड़की सफेद कपड़ों में उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मीरा बोली, मैं यहां 25 साल से कैद हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। आरव कांप रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, मीरा उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। आरव ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मीरा ने कांपते हाथ से हवेली के पीछे की ओर इशारा किया। आरव पीछे गया। वहां जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। उसने खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक कंकाल मिला और उसके साथ एक पुरानी चेन जिस पर लिखा था मीरा। आरव समझ गया, मीरा की लाश कभी दफनाई ही नहीं गई थी। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी। आखिरी रात आरव ने अगले दिन पूरे गांव को सच बताया। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हवेली की खुदाई हुई तो सबके होश उड़ गए। गांव वालों ने मीरा का अंतिम संस्कार करवाया। उस रात पहली बार
हवेली से रोने की आवाजें आनी बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आरव अपने वीडियो की एडिटिंग कर रहा था। तभी उसे याद आया, उस रात कैमरे में मीरा रिकॉर्ड हुई थी। उसने वीडियो खोला, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ एक आवाज थी, धीरे से, धन्यवाद भूत। और तभी उसके पीछे रखा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! डोर! If you like the video, please like and subscribe.